दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 2011 से लेकर के 2023 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितना एनसीईआरटी मैथ्स से पूछा गया वो सारा हम करा रहे हैं। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.4 का सेकंड पार्ट, क्योंकि पहला पार्ट कल बना चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर देख लें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कल कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6, है ना? क्वेश्चन नंबर जो है वो 6, क्योंकि 5 तक हम लोग का कल हो चुका था। ठीक, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु है ना ए इसको 81 के -4 तथा C2 -5 है तो संरेखीय है। तो कल बता दिए थे कि संरेखीय कब होगा, जब तीनों बिंदु का दिया हुआ त्रिभुज से बना क्षेत्रफल 0 होगा, यानी इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का 0 होगा तभी वह संरेखीय होगा। तो इस पॉइंट को हम ए मानेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मानेंगे। और एक क्वेश्चन देखिए 2014 में पूछा था, 2022 में पूछा था। ये साइड में देख लीजिएगा, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पॉइंट को हम नोट कर लिए हैं। यहाँ देख लीजिए, ए है, बी है और ये सी है। तो आपको पता है कि ये जो है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है और ये x3 एंड y3। तो इस चीज़ को हम नोट कर लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ x1, उसके बाद x2 y x1 x2 x3, तो यहाँ 8 है। अच्छा, इसका जगह k है और यहाँ 2 है। ठीक, उसके बाद हम किसको नोट करेंगे, y1 y2 y3 को। ठीक, आगे देखिए, तो y1 की जगह 1, y2 की जगह -4 और y3 की जगह -5। ठीक, अब कंडीशन क्या लिखेंगे दोस्तों, कि यहाँ लिखा है कि तीनों बिंदु क्या होगा कि संरेखीय। तो कंडीशन को लिख देंगे कि संरेखीय, है ना, संरेखीय या संरेख होगा कब, है ना। तो यहाँ लिख देंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाए, है ना, तभी वो संरेखीय होगा। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कल हमने बताए थे दोस्तों, बराबर 1/2, है ना। फार्मूला था x1 y2 - y3, वो बताए थे, वरना हम ट्रिक दिए थे। तो हम लोग जो बनाएंगे दोस्तों, ट्रिक से बनाएंगे। ठीक, या फार्मूला से आपको पता है जो, उससे भी बना सकते हैं। तो ट्रिक क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 8 है तो इस 8 को ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, -4 को, है ना, इसके बाद इसको -4 को इसके साथ घटा देंगे। तो यहाँ देखिए माइनस, ये फार्मूला का और ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस मिल गया, प्लस हो जाएगा। ओके, आगे देखिए प्लस, फिर 8 के बाद किसको लेंगे, k को लेंगे। ठीक, ये इसके साथ घटेगा तो फिर -5 को घटाएंगे, किसके साथ, -5 को घटाएंगे इस 1 के साथ, है ना, 1 के साथ। फिर 8 के, उसके बाद किसको लेंगे, 2 को लेंगे प्लस में। पहला इसके साथ घटा दिए, दूसरा इसको इसके साथ घटा दिए, तो तीसरा 1 को इसके साथ घटा देंगे, यानी 1 को घटाएंगे किसके साथ, इसके साथ। तो देखिए ये भी माइनस में है और यहाँ का माइनस, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ओके, बस इसी को सॉल्व करेंगे। और ये क्षेत्रफल वाला क्या होता है, 0 0 कर दीजिए। अब देखिए 1/2, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 - 4, तो 5 से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 1 को 8 से गुना कर देंगे तो 8 ही रहेगा। फिर प्लस, अब देखिए -5 प्लस माइनस माइनस कर दीजिए पहले। ओके, के को 5 से इंटू कीजिए, 5 के, फिर प्लस माइनस माइनस, के को 1 से इंटू करेंगे तो के ही रह जाएगा। ओके, प्लस, अच्छा 2 को, अच्छा यहाँ डायरेक्ट कीजिए, 4 एंड 1 कितना हो जाएगा, 5 5 को 2 से इंटू कीजिए, 5 2 जा 10, यानी 5 हो जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, बराबर 0, 1/2। ठीक, ब्रैकेट, अब देखिए 10 और 8 18, अब यहाँ देखिए -5 के और 1 -6 के हो जाएगा दोस्तों। ओके, बराबर 0। अब देखिए यहाँ 18 -6 के, अब बराबर ये 1/2, 0 के साथ इधर भागा लग जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, यानी 1/2 इधर आ जाएगा तो 0 से इंटू होकर क्या हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। तो अब क्या बचा मेरे पास, ऐसा कीजिए -6 के बराबर, अब देखिए बराबर के साथ +18 उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा, तो दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा। 6 कम 6 6 तिया 18, यानी के का जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा, 3। तो हमको के का मान ज्ञात करना था, या जो था के का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो 3 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है दोस्तों कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, यानी इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, 2013 में पूछा था, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो हम पहला को मान लेते हैं ए। ठीक, इसको हम ए माने, तो ए की जगह क्या, 2 3 2 3। उसके बाद दूसरा हम माने बी, तो ये ए और ये बी, तो बी की जगह -1 0 -1 0 एंड
यानी तथा जो ये सी है 2 0 वाला -4 है, -4। ठीक, अब x1 y1 उसको नोट कर लेते हैं, x1 x2 और x3। तो ये शुरू में है जो x वाला है तो ये 2 हो जाएगा, ये -1 है ये हो जाएगा, उसका यहाँ का कितना है 2 है। उसके बाद y1 को नोट कर लेते हैं, y1 y2 और y3। तो y1 कितना है 3 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और y3 -4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप फार्मूला जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। फार्मूला लगाइए या फिर जो ट्रिक बताते हैं उस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए। ट्रिक क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ 2 है, 2 को लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, 0 यानी 0 को इसके साथ घटा दीजिए, है ना। यहाँ देख लीजिए, पहला काम जो क्या करेंगे, है ना, ट्रिक को ध्यान में रख लीजिएगा। पहला काम कि 0 को, है ना, यानी इस बीच वाले टर्म को लास्ट वाला के साथ घटा दीजिए। फिर एक बार क्या करेंगे, लास्ट वाला टर्म को, है ना, लेके किसके साथ घटाएंगे, शुरू वाला टर्म को। फिर तीसरी मर्तबा क्या करेंगे, ये शुरू वाला को इसके साथ घटा देंगे। बस ये 3 काम कर लेंगे, आसानी से बन जाएगा, है ना। और इधर जैसे जैसे जाएंगे प्लस करते रहेंगे। ठीक, तो 2 0 माइनस, है ना, पहला काम 0 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो ये भी देखिए माइनस में, इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। फिर अब देखिए इसको उतार लीजिए, -1 है, -1 कर लेते हैं ब्रैकेट। देखिए पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, -4 है, -4 लिख दीजिए, यह इसके साथ घटा दीजिए -3। ओके, अब देखिए 2 -1 उसका क्या है +2 क्या करेंगे यहाँ। अब देखिए लास्ट वाला काम कि यहाँ देखिए ये पहला काम, दूसरा काम, ये तीसरा काम, 3 - 0 ठीक है। तो 1/2 ब्रैकेट 0 + 4 को करेंगे तो कितना होगा 4 ही होगा, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 को -1 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 7 को 1 के साथ इंटू करेंगे तो 7 ही हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ओके, प्लस 3 से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 को इंटू कर देंगे किसके साथ 2 के साथ तो 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 1/2 ब्रैकेट हटा दीजिए, इंटू का निशान लगा दीजिए। अब सबको ऐड कर दिए, 6 7 + 8 15, 15 + 6 21। तो क्या हो जाएगा 21 को 1 से इंटू करेंगे तो 21 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, है ना। हमेशा जो होता है वो वर्ग में होता है, स्क्वायर में होता है, वर्ग मात्रक कर दीजिए, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है दोस्तों, के किस मान की है ना, के का मान ज्ञात कीजिए। जो भी क्वेश्चन नंबर 6 बनाया ना, 6 5 हो गया, 6 हो गया, और एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। और ये देखिए कितना बार पूछता है, ये 2013 में पूछा था, ये तो डबल ही पूछ दिया था, है ना, ये भी 2014 में पूछा था। तो इसलिए ये सबको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो के की मान ज्ञात कीजिए, तीनों बिंदु इतना इतना संरेखीय होगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए हम पॉइंट को नोट कर लेते हैं, और आप तो आसानी से अगर ये समझ गए तो आसानी से बना लीजिए। तो वीडियो को रोक करके आप खुद से बनाइए, तब ये सब देखिए। ओके, देखिए दोस्तों, संरेखीय होगा तो कंडीशन आपको पता ही होगा, तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होगा तभी संरेखीय होगा। तो इस पॉइंट को ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, इसको हम मान लिए अपने से। अब देखिए इसमें से क्या निकालेंगे हम, x1 निकालेंगे, ठीक, x2 निकालेंगे, इसी में से हम x3 निकालेंगे। तो x1 कितना हो जाएगा 7, और x2 हो जाएगा 5, और x3 हो जाएगा इसका 3। ओके, अब निकालेंगे हम y1 y2 y3। y1 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू 1, y3 का वैल्यू k, और k का मान ही हमको ज्ञात करना था, यानी पता करना था। तो अब देखिए कंडीशन है कि संरेखीय कब होगा, तो हम कंडीशन थोड़ा लिख देंगे कि संरेखीय या संरेख होगा जब, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, तभी संरेखीय होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फार्मूला जानते हैं 1/2, यहाँ देख लीजिए 1/2 x1 y1 वाला। तो हम वो फार्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे, 1/2 x, उसका यहाँ कितना है 7 है, उस 7 को यहाँ नोट कर लेते हैं, यहाँ 7 को नोट कर लेते हैं। फिर ब्रैकेट, अब क्या काम करेंगे दोस्तों कि इस 1 को के साथ घटा देंगे, 1 - k कर देंगे, 1 - k कर देंगे। फिर प्लस x2 को लिखिए, x2 के कितना है 5 है, 5 को नोट कर लेते हैं। फिर ब्रैकेट, अब देखिए पहला काम इसको इसके साथ घटा देंगे, तो दूसरा काम क्या, k को फिर -2 के साथ घटाएंगे, k माइनस, अब देखिए ये भी ये फार्मूला का माइनस और इसका माइनस मिलके क्या हो जाएगा +2।
ठीक, फिर प्लस कर देंगे तो x1 x2 एंड अब क्या उतारेंगे x3 को उतारेंगे तो 3 है x3 का वैल्यू। सॉरी तो कचरा हो गया। चलिए आगे देखें। तो पहला काम इसको इसके साथ घटाइए, इसको दूसरा काम, फिर तीसरा काम क्या करेंगे -2 को 1 के साथ घटा देंगे, है ना। तो -2 को इसके साथ घटाएंगे यानी इस +1 वाले को घटा देंगे। ठीक, और बराबर ये क्या है 0 है तो 0 कर दीजिए। ओके, इसी को सोल्व कीजिए। अब देखिए 1/2 7 को इंटू करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस है माइनस, 7 को के से इंटू करेंगे तो 7 के हो जाएगा। फिर प्लस 5 को के से इंटू करेंगे तो 5 के हो जाएगा। अच्छा प्लस है तो प्लस दे दिए, 5 को 2 से इंटू करेंगे तो 10 मिल जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 2 से इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस डायरेक्ट यहाँ बना देते हैं ना, देखिए डायरेक्ट बनाते हैं -2 और -1, -3 होगा, -3 को 3 से इंटू करेंगे तो -9 हो जाएगा, -9। ओके, और बराबर 0 1/2। अब देखिए हाँ -7 के और +5 के कितना हो जाएगा, -7 के +5 के -2 के हो जाएगा। 10 -9 बचा यहाँ 1 और 7 मिलकर यहाँ हो जाएगा 8, प्लस में हो जाएगा, समझे। 10 से 1 माइनस 10 से 9 निकल जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ +7 यहाँ 1 8 0। अब देखिए 1/2 बराबर किस पर आएगा, 0 से इंटू होकर के 0 बन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा -2 के +8 बराबर 0। तो -2 के बराबर +8 उधर जाएगा तो -8, दोनों तरफ माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8 यानी के का वैल्यू जो निकलेगा 4 निकलेगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। हमको के का वैल्यू निकालना था तो यहाँ जो के का वैल्यू होगा क्या निकलेगा, वो 4 निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए, बिंदु इतना इतना का संरेखीय होगा। देखें संरेखीय धुलास्टिंग मैथ पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छा से रिवाइज में रखिएगा। और ये 2014 में पूछा था दोस्तों। तो अब इसको मानेंगे, यहाँ तो देखिए मानेंगे नहीं बल्कि यहाँ दिया हुआ ABC दिया हुआ है, इसी चीज़ को नोट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ABC जो दिया हुआ था वो नोट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम ट्रिक के लिए क्या निकालेंगे, x1 निकालेंगे, x2 निकालेंगे, x3 निकालेंगे। ओके, अब x1 की जगह 2 है, x2 की जगह 4 है, x3 की जगह 6 है। अब फिर क्या निकालेंगे, y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, y3 निकालेंगे। y1 की जगह 3 है, इसके जगह 2 की जगह k है और y3 की जगह -3 है। ठीक, अब कंडीशन है कि भाई ये क्या लिखा है, संरेखीय निकालना होगा। तो भी संरेखीय या संरेख होगा, आपको पता है जब, है ना, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा तब होगा। तो जब होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 x1 y1, वो उधर सॉरी x1 ब्रैकेट y2 - y3 उधर से नहीं बनाएंगे बल्कि ट्रिक से बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 है, लिख देंगे ब्रैकेट। अब k को इसके साथ घटा दीजिए, है ना, बीच वाला लास्ट वाला के साथ घट जाता है तो k माइनस, अब देखिए ये भी माइनस में इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस, अब दूसरा 4 यहाँ लिखिए, x2 को लिखिए 4 ब्रैकेट। अब बीच वाला लास्ट वाला के साथ घटेगा तो फिर लास्ट वाला शुरू वाला के साथ घट जाएगा। लास्ट में क्या है -3 है, शुरू वाला को घटा दीजिए यानी यहाँ भी 3 है। फिर यहाँ देख लीजिए प्लस, ठीक, यहाँ देखिए x1 x2 x3 को अब लिखिए 6, बीच वाला लास्ट वाला के साथ घटेगा, लास्ट वाला शुरू वाला के साथ घटेगा, फिर शुरू वाला बीच वाला के साथ घट जाएगा। तो शुरू में 3 है के यानी 3 - k बराबर 0, है ना, बराबर 0। ठीक, अब इसी को सोल्व कर लेते हैं। 1/2, अब देखिए 2 को कैसे इंटू करेंगे, 2 के प्लस है, प्लस दे दिए, ये 2 के है दोस्तों। 2 को 3 से 6 हो जाएगा, प्लस -3 -6 को 4 के साथ इंटू करेंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस तो पहले तो माइनस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि -6 है और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा 3 3 6 हो जाएगा, 6 को 4 के साथ इंटू करेंगे तो 24 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखें यहाँ प्लस 6 को 3 के साथ इंटू करेंगे 18, प्लस माइनस -6 को के साथ इंटू करेंगे 6 के, इधर 0। 1/2 ब्रैकेट 2 के और यहाँ -6 के, तो 2 के -6 के, यहाँ ध्यान से देखिए +2 के -6 के, तो बचेगा -4 के, यानी 6 माइनस से 2 निकल जाएगा तो -4 के। उसके बाद यहाँ देखिए 18 और +6, 18 + 6 में हो जाएगा +24 और यहाँ है -24 इक्वल 0। तो अब देखिए +24 -24 ये कट जाएगा, क्या बचा -4 के बचा। ओके, ब्रैकेट के अंदर बराबर 0। देखिए 1/2 इस 0 के साथ इंटू होगी, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब क्या बचा मेरे पास
यहाँ देख लेते हैं, -4 के बराबर 0। तो यहाँ हम लिख लेते हैं के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये -4 0 के साथ इंटू होकर क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेखीय बहुत बार पूछा जाता है, संरेखीय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको देखिए, इसको ए बी सी मान लेते हैं, है ना। ए का वैल्यू दिया है 1 - 1 और बी का वैल्यू दिया है -4 6 एंड सी का वैल्यू दे दिया है -3 -5 -3 एंड -5। ठीक, ये ए बी ए सी हो गया। तो पहले देखिए x1 का वैल्यू कितना है, राइट है, x1 का वैल्यू 1 ही है। अच्छा, x2 का वैल्यू -4, x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। ठीक, उसके बाद y1 का वैल्यू कितना है, -1, y2 का वैल्यू कितना है, +6 और y3 का वैल्यू कितना है, -5। ठीक, अब देखें यहाँ उस त्रिभुज 11 नंबर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सेम वही फार्मूला लगाएंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, है ना। 1 है, इसको जोड़ दीजिए ब्रैकेट, बीच वाला को लास्ट वाला के साथ घटा दीजिए, 6 को घटाएंगे किसके साथ, -5 के साथ। तो इसका -5 और इसका -5 मिलके प्लस हो जाएगा। फिर प्लस इसको लिखिए, देखिए ये माइनस में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -4 इसके साथ ये घटा, तो लास्ट वाला शुरू वाला के साथ घटेगा, -4 घटेगा किसके साथ, -1। तो देखिए इसका माइनस मिलकर +1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ -3 है, -3 नोट कर लेते हैं। उसके बाद ठीक, ये शुरू वाला बीच वाला के साथ घट जाएगा, तो -1 घटेगा किसके साथ, 6 के साथ। ओके, अब इसी को सोल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 को 1 से इंटू करेंगे तो 11 ही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए -5 + 1 तो -4 हो जाएगा। -4 को -4 के साथ इंटू करेंगे तो +16 हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ देखिए -6 और -1 कितना हो जाएगा, -7। -7 को -3 के साथ इंटू करेंगे तो माइनस माइनस मिल गया तो पहले प्लस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 7 हो गया और यहाँ 3 होगा तो 21 हो जाएगा, इंटू होगा तो 7 3 या 21। अब इसी को सॉल्व करते हैं, 1/2। अब ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटू आ जाएगा। 1 6 7 7 और 1 8 2 1 3 3 और 1 4, इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4 4, है ना। तो कितना हो जाएगा, 24 को 1 से इंटू करेंगे तो 24 हो जाएगा। वर्ग मात्रक, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा था। यदि बिंदु इतना इतना का संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बार के का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, आप खुद देख रहे हैं, इसलिए अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए ए का वैल्यू बी का वैल्यू जो था वो नोट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको ए बी सी जो पॉइंट था यहाँ हम नोट कर लिए हैं, ए बी सी, और यहाँ देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये सारा चीज़ यहाँ नोट कर लिए हैं। अब कंडीशन क्या बोला गया है कि ये क्या होगा, के का मान ज्ञात कीजिए कब, जब संरेखीय होगा। तो बस सेम वही चीज़ लिख दीजिए कि संरेखीय होगा, संरेखीय, है ना, होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। ये कंडीशन है। इसी चीज़ को लिखेंगे तो ऐसा कीजिए, दूसरा पेज में लिखते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरे पेज में ये सब लिख दिए ताकि लिखने में आसानी हो। तो हम त्रिभुज, है ना, संरेखीय होगा वो लिख दिए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं कि 1/2 ब्रैकेट, इस 2 को यानी x को जोड़ देंगे, है ना। फिर ब्रैकेट लिखेंगे किसको, बीच वाला को लास्ट वाला के साथ घटा देंगे, के को घटा देंगे इसके साथ। तो देखिए इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। फिर अब 2 के साथ 4 को लिखेंगे, अब +4। उसके बाद क्या करेंगे, बीच वाला इसके साथ घटा देते, तो लास्ट वाला को शुरू वाला के साथ घटा देंगे, -3 को घटा देंगे इसके साथ, +3 को, यानी -3 को घटा देंगे। उसके बाद अब किसको लिखेंगे, 6 को लिखेंगे प्लस के साथ। ओके, तो पहला काम बीच वाला को लास्ट वाला के साथ घटाइए, दूसरा काम क्या किया हम, लास्ट वाला को शुरू वाला के साथ घटाइए। तो तीसरा काम क्या करेंगे, पहला वाला को बीच वाला के साथ घटा देंगे। तो पहला को दूसरा से के साथ घटा दीजिए, 3 को के साथ घटा देते हैं। ओके, और ये संरेखीय का कंडीशन है 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसी को सोल्व करते हैं, इसका काम खत्म हो गया। आगे देखिए 1/2, 2 को कैसे इंटू करेंगे तो 2 के, प्लस 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6 इंटू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए माइनस और माइनस, तो -3 -6 को 4 के साथ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। यही होगा 3 3 6, है ना, और इसको 4 के साथ इंटू करेंगे तो -24। यहाँ देख लीजिए
प्लस है, 3 को 6 के साथ इंटू करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को ओह माय गॉड, हाँ सही है 18, फिर 6 को के साथ इंटू करेंगे तो 6 के हो जाएगा इक्वल 0। अब अंदर वाला को सोल्व कर देते हैं, 1/2 2k और -6 4k, 2k -6k तो इतना हो जाएगा -4k, प्लस 18 प्लस 6, एक बार इस मैथ को बनाए दोस्तों, ठीक। तो 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा प्लस में, और ये -24 है इक्वल 0 है, प्लस 24 -24 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ अंदर -4k, ओके बराबर। अब देखिए 1/2 इधर आकर के 0 के साथ इंटू होके क्या दे देगा, 0 दे देगा, तो सिर्फ क्या बचा k बराबर क्या होगा, अब -4k इधर 0 के साथ इंटू होके क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ 11 में क्या निकालने के लिए बोला था सर ने, किया तो k का मान ज्ञात कीजिए ना, तो k का मान जो होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ये राइट आंसर होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, जितना 7.3 से क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा हम करा दिए हैं 7.4 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ 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 किसी तरह से भी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है अभी दोस्तों, चैनल काफ़ी मतलब लो चल रहा है, अभी थोड़ा ग्रो की ज़रूरत है, तो आपकी सपोर्ट की ही, सपोर्ट जब तक नहीं कीजिएगा तब तक ग्रो होने वाला नहीं है, तो इसलिए आप खुद समझदार हैं, तो इसलिए काम को जारी रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।